बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासेस में आपने सीखा था कि किस तरह से हम लाइन लगाते हैं, उससे फिर ड्राइंग करते हैं, फिर शेडिंग करते हैं। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रही और उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी इस पर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है डॉट शेडिंग, उसको स्टिपलिंग भी कहते हैं। तो डॉट शेडिंग इस तरह से कि वो हम पॉइंटर के साथ करते हैं, उसको पॉइंटर शेडिंग भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसकी टेक्निक ये देखिए, पॉइंटर के साथ कुछ शेडिंग्स हुई हैं, मैं आपको दिखाती जाऊँ, ये आप देखिएगा। ये मैंने इसका प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट में निकलवाया है। ये देखिए, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये उन्होंने सर्कल में आपको बताया है कि किस तरह से शेडिंग की जा सकती है। ये टेक्निक्स, इनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अब किसी का भी अपनी मर्ज़ी का मूड होता है, कोई चाहता है कि वो अब डॉट ना करे, इसको स्केची लाइंस में करे, अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये डॉट में भी टेक्निक्स हैं कि किस तरह से आप शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली यूज़ होता है, स्टिपलिंग भी जिसको कहते हैं, तो वो वाली शेडिंग मैं आज आपको बताऊंगी। और ये देखिए कि मैंने जो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये देखिए, ये मैंने स्टिल लाइफ बनाई है, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे, ग्लास रखा है और इसके साथ ये मिट्टी की पतीली थी वो रखी है, और उनकी ड्राइंग मैंने पेंसिल के साथ की है। पेंसिल के साथ ड्राइंग करने के बाद आपको आसानी होती है कि आप उसमें फिर पॉइंटर शेडिंग करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत थी डार्क्स की, वहाँ पे हमने डार्क्स दिए हैं, बट हमने पॉइंटर को बिल्कुल सीधा रख के उसको यूज़ किया है। आप परेशान नहीं हो, मैं आपको बताऊंगी कि ये टेक्निक कैसे होगी और किस तरह से आपने करना है, तो मैं अभी आपको करके भी बताऊंगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि किस तरह से हमने इसको किया है। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पे आपने ड्राइंग करनी है वो आपका पेज क्लीन होना चाहिए, ये पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि आपने जो पेंसिल यूज़ करनी है ड्राइंग के लिए वो आपकी शार्प होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आपने फिर उसकी ड्राइंग करनी है, ड्राइंग अच्छे से करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक लाइन लगा लेंगे। ये मैंने इसलिए बनाया कि इसके अंदर ही मैंने ड्राइंग करनी है, ना वो बाहर जाए, ना अंदर जाए, ना ज़्यादा ऊपर जाए, ना नीचे जाए, यानी बड़ी छोटी में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ। तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बना लूँगी ताकि उसके अंदर अंदर ही मेरी ड्राइंग रहे, ठीक है। अब हम बनाते हैं, कोई लीफ बना लेते हैं। लीफ के अंदर फिर मैं आपको ये शेडिंग बताती हूँ कि ये शेडिंग किस तरह से की जाती है। हम लीफ को बना लेंगे, कोई सा भी लीफ बना लेते हैं। जब हमने देखा कि हमारी ड्राइंग बन चुकी है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने ग्राफ या जो भी बॉक्स बनाया होगा उसको रेज़ कर देंगे, उसकी एक्स्ट्रा लाइंस को रेज़ कर देंगे। अब हमारी ड्राइंग बन चुकी है। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, पॉइंटर लेंगे। ये ड्राइंग हमने बाद में रेस कर देनी है क्योंकि हमारी बेसिक जो है हमने पॉइंटर शेडिंग करनी है, ठीक है। डॉट के साथ तो हमने ये ड्राइंग इसी वजह से किया है कि हम वो डॉट लगाने में हमारी ड्राइंग अंदर बाहर की तरफ ना जाए, तो बाद में इसको रेस कर देंगे हम, इसलिए लाइट ड्राइंग ही करेंगे। पॉइंटर ले लेंगे और हम इसकी डॉट करना शुरू कर देंगे। आपने देखी होंगी कलरिंग बुक भी मिलती है, उनमें डॉटेड आपकी ड्राइंग होती है। आपने उस सारी डॉटेड लाइन को आपने मिला के एक ड्राइंग क्रिएट करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी भी ड्राइंग को इसी तरह से क्रिएट कर लेना है। आपको पता है ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज़ है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके जो हाथ है ना वो अगर कांपते हैं आपकी ड्राइंग करते वक्त या आपको मसला होता है ड्राइंग करते, तो ये एक्सरसाइज करने से ये डॉट की स्टार्ट में तो थोड़ा मसला आएगा कि आपसे ये डॉट्स नहीं लगेंगे। डॉट्स की बजाय इस तरह से, ये देखें बाज़ बच्चे हैं ना वो डॉट की बजाय ये इनके उनसे हो जाता है, डॉट नहीं लगता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि परेशान नहीं होना, आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लें किसी भी एक सर्कल बना के।
जी, तो ये देखिए हमारी लाइट और मिड टोन्स हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क्स देने हैं, तो इस एरिया में और इस एरिया में थोड़े से हम डार्क्स देंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डॉट्स लगाएंगे। जी, तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी डॉट शेडिंग, जिसको हम स्टिपलिंग भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, आपने देखा कि कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन इसकी टेक्निक कैसे है? वो समझते थे कि बहुत मुश्किल है। पेंसिल शेडिंग बल्कि मुश्किल है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बट इसमें टाइम लगता है आपको। आप इसमें ये है कि मैंने आपको बताया कि आप ब्रेक भी ले सकते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी ड्राइंग को बनाते जाएँ। पहले तो आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे, उसकी अच्छी सी ड्राइंग करने के बाद फिर आप इसको स्टार्ट कर देंगे। पूरी ड्राइंग को आप पॉइंटर से बना लेंगे, फिर देन फर्दर आप एक पार्ट लेके उस पर पूरी एक पॉइंटर के साथ डॉट्स से एक टोन दे देंगे। फिर देखेंगे कि कहाँ पे लाइट्स यूज़ होंगे, कहाँ पे डार्क्स यूज़ होंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वो बच्चे कि जिनको ये डॉट पेंटिंग का बहुत शौक़ था कि डॉट शेडिंग कैसे होगी, उनकी ये क्यूरियोसिटी भी ख़त्म हो चुकी होगी, तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।